नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 3। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपको चैनल सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक और शेयर करने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित होती है। इसीलिए प्लीज़ हमें सहयोग दें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कार्तिक मास को हमारे सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही पावन महीना माना जाता है। इस महीने में स्नान, दान, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व माना गया है। हर दिन की कथा सुनने से जीवन में पवित्रता, समृद्धि और विचारों में शुद्धता आती है। तो चलिए आज पवित्र कार्तिक मास के तीसरे दिन का महात्म्य का पुण्य भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करने के लिए जाया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को अपने रास्ते के लिए फलाहार बनाने को कहा। बहू बड़े दुराचारी स्वभाव की थी। वह अपनी सास के पुण्य कर्मों को देखकर मन ही मन जलती रहती थी। तो गुस्से में आकर बहू ने खाली टिफिन रख दिया। बेटा जब अपनी माँ को लेकर चला और पुष्कर में जाने लगा तो रास्ते में एक जगह पर बेटा ने अपने माँ से कहा, माँ बहुत रास्ता बीत गया है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने के लिए बैठ गई। तो जैसे ही उसने टिफिन खोला, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, भगवान श्री हरि की कृपा से वह खाली डब्बा फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए अपने हाथों से एक झोंपड़ी बनाकर माँ को वहाँ छोड़कर घर वापस आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर श्रावण मास आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा कि आप कौन हैं? तो श्रावण मास ने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाज़ा खोला और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की। बेलपत्र से और गंगा जल से उनका अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी में एक लात मारी। उनके लात मारते ही एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोल। बूढ़ी माई ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और उनकी आवभगत की, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास में बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की दूसरी दीवार पर लात मारी तो वह भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खटखटाया। तब बूढ़ी माई ने फिर दरवाज़ा खोला और आश्विन मास के हिसाब से पितरों का तर्पण कर ब्राह्मणों को भोज कराया, श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य के विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में विधि विधान पूर्वक दशहरा भी मनाया। तब आश्विन मास ने प्रसन्न होकर जाते समय बूढ़ी माई की झोंपड़ी की तीसरी दीवार पर लात मारी तो वह भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ गई और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद अब बारी आई कार्तिक मास की। कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान करके दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी सभी त्योहार मनाए। कार्तिक मास ने जाते समय बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी।
कुछ समय बाद जब बेटा अपनी माँ को वापस लेने आया तो माँ और झोपड़ी को वहाँ नहीं पाकर महल को देखकर वह पहचान ही नहीं सका। तब उसने पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया कि बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लिवा लाया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच समा गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह से आए जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए थे, और वे वैसे ही वापस चले गए। जाते समय झोंपड़ी जो थी वो भी गिर गई और बहू की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का स्वरूप है और लक्ष्मी जी की तरह ही चंचल होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य उसे अवश्य ही करना चाहिए। कुछ समय के बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को वापस लिवा लाओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वह कहीं भी नहीं दिखी। लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि बेटा तेरी सास धर्म कर्म तो कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जमाई ने देखा कि एक गधी वहाँ पर खड़ी हुई है तो जमाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर पर वापस ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब पति ने बताया कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने यह सलाह दी कि तुम्हारी सास के स्नान किए हुए पानी से अगर यह स्नान करेगी और इसके ऊपर वो पानी डाला जाएगा तो इसे वापस मनुष्य योनि मिल सकती है। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। इसीलिए हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको पर अपनी कृपा बनाकर रखना, और जैसा बहू की माँ के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का वृतांत। शौनकादि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवऋषि नारद जी के मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। फिर उन्होंने इसके बारे में श्री ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अखंड फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अखंड सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से भाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल प्राप्त करती हैं। इसीलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा अवश्य ही करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख से इस व्रत की इतनी महत्ता को सुनकर देवऋषि नारद के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की इच्छा पैदा हुई। तब देवऋषि नारद की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। व्रत करने वाला आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंतमंजन करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम यानी कि जहाँ 2 नदियाँ मिलती हो, या किसी नदी में या सरोवर में या किसी तालाब में या फिर कुएं पर, अगर ये संभव ना हो तो फिर अपना घर में ही स्नान करें, लेकिन ध्यान रखें कि उस जल में 2-4 बूंदें गंगा जल की बिल्कुल मिला लें। और व्रत के एक दिन पहले सिर कभी नहीं धोना चाहिए। व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें, अर्थात सिर से स्नान करें, अर्थात उस दिन ही सिर आपको धोना चाहिए। पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें और व्रत का संकल्प कुछ इस प्रकार लें कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपया करके मेरे पति देव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए।
फिर सूर्य जाप करके सूर्य देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें और फिर दिन में भोजन अथवा जलपान नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजा में अपना दिन बिताएं। यहाँ पर देव ऋषि नारद को श्री ब्रह्मा जी आश्विन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, उसका विधि विधान बता रहे हैं और यह व्रत हर सुहागिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में श्री विष्णु की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार आप बनवा सकते हैं। सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो। अगर इनकी बनवाने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप मिट्टी की प्रतिमा भगवान का स्वरूप मानकर आप खुद बना सकते हैं या बाजार से बनी बनाई भी ला सकते हैं। फिर उसे लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। विधि विधान से पूजा करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से अथवा रई से अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लकड़ी की मथानी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति में वृद्धि कीजिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य से युक्त कीजिए और उनकी उम्र चिरायु हो। बहुत सी दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट भोजन कराकर जैसा उन्हें पसंद हो उनकी आत्माओं को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। यह आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को किया जाने वाला नक्त व्रत है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अति चमत्कारी व्रत है। ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप और तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस नक्त व्रत से हो जाते हैं। जो इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गव्वों के दान का फल मिलता है और उसके कई कुल बैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है उसकी आगे पीछे की कई पीढ़ियां बैकुंठ लोक के अधिकारी हो जाते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर, यानी कि जितने धागों से वह बुना हुआ हो, करोड़ों वर्ष बैकुंठ लोक में वास करती है। जो इस दिन गहने दान करती है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में श्री हरि का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और वृद्ध लोगों का पूजन अवश्य करना चाहिए। सायंकाल श्री हरि का पूजन करने के बाद प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी मेरे द्वारा रह गई हो तो उसे आप अपनी कृपा से स्वयं ही पूरी करें। श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या है। जो इस दिन इस व्रत कथा को पढ़ या सुन ले या दूसरों को सुना दे तो उसको भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार देव ऋषि नारद को व्रत का महात्म्य बताकर कुछ क्षण के लिए ब्रह्मा जी मौन हो गए। अतः हम अपनी इस कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 3 को यहीं विराम देते हैं और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण भगवान और राधे रानी की कथा। इन दोनों का एक ही वजूद है। अगर आपको कृष्ण प्राप्त करने हैं तो राधा जपिए और राधे रानी को पाना है तो कृष्ण जपिए। इस चमत्कारिक उपाय से आप कृष्ण और राधे दोनों की ही कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी ही निष्ठा थी। उनका यह रोज का नियम था कि वह भागवत महापुराण का एक अध्याय का पाठ किया करते थे। पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी जी को समर्पित कर देते थे
और संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता था, लोग भक्ति भाव से खाना पीना, उनकी ज़रूरत का सामान उनकी कुटिया पर ही उनको दे जाया करते थे। वह संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते थे या फिर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते रहते थे। उन्हें ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन भी बीच में ऐसा नहीं गया जब उन्होंने राधा रानी को भागवत अध्याय का पाठ ना सुनाया हो। और वे संत अब बूढ़े होने लगे थे। वह बुढ़ापा ऐसी ही चीज होता है कि शरीर के सारे अंग साथ छोड़ने लगते हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं। कानों से सुनना कम हो जाता है, आँखों से दिखना भी कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने के लिए भी शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि वह कमज़ोर हो जाता है। अब भागवत का जब वह पाठ करने बैठते तो उन्हें भागवत के अक्षर बहुत धुंधले दिखाई देने लगे थे। बड़ी कठिनाई होती थी। बहुत देर तक नजरें उस पर एक अक्षर पर टिकाए रहते, तब उन्हें धीरे धीरे समझ में आता और जो उनकी समझ में आता वे उसी को पढ़ने लगते थे। कुछ दिनों के बाद तो अब उन्हें दिखाई देना बिल्कुल ही बंद हो गया था। भागवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो गए थे। संत जी को सिर्फ एक बात का दुख था, और वह दुख इस बात का नहीं था कि उनकी आंखें चली गई हैं या जा रही हैं या उनकी रोशनी कम हो रही है। दुख इस बात का था कि वह अब भागवत का पाठ किस तरह से करेंगे और कैसे अपनी प्रिय राधा रानी को भागवत पढ़ाएंगे या सुनाएंगे। उनका कई वर्षों का जो नियम चला आ रहा था, उन्हें अब यह महसूस हो रहा था कि अब तो वह टूट ही जाएगा। ऐसा लगता था कि अब वे इस नियम का पालन किसी भी हालत में नहीं कर सकते। हर समय उनके मन में बस यही दुख सताता रहता था, अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। वे एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले हो गए। उन्हें अक्षरों की जगह सिर्फ एक काली लाइन दिखाई दे रही थी। उनके एक भी अक्षर समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, और वे इस चीज़ से बड़े परेशान हो गए। और परेशान मन से अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि हे प्रभु, मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ और आज मैं इतना लाचार हो गया हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपनी प्रिय राधा रानी को यह पाठ कैसे सुनाऊंगा? और यह सोचकर और भगवान को याद करते करते वह अपने बहुत ही बुरी तरह से रोने लगे। रोते रोते सारा दिन निकल गया, शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि उनका रोज का जो नियम चला आ रहा था, आज वो उन्हें टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। जब तक वह भागवत का एक अध्याय राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित नहीं करते थे, वह कभी भी भोजन नहीं किया करते थे और ना ही पानी की एक बूंद भी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था और उन्हें इतना कम दिखने लगा था कि उन्हें यह भी पता नहीं लग रहा था कि सामने कौन है और वो किससे बात कर रहे हैं या उनका दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। किसी को पहचानने में भी वे असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से वे दरवाजे तक पहुँचे और खोलकर बोले, भाई कौन है? तब वहाँ एक नन्हे से बालक की आवाज़ आई। वह बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वह संत दुखी तो पहले से ही थे। भोजन की बात सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूँगा। वह नन्हा सा बालक बोला, बाबा कौन सा नियम? अब ऐसे लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला, उनके दिल की सुनने वाला उन्हें कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई, उनके मन में जो भारी दुख था अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक अध्याय सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता पीता हूँ। आज तो सुबह से शाम हो गई, मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें तो बिल्कुल ही चली गई। आज मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है आज मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहकर वह बाबा रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर कहने लगा, बाबा, अच्छा आंखें चली गई हैं इसीलिए आप दुखी हो रहे हैं? तो संत महाराज बोले, अरे बेटा नहीं, यह आंखें भला किसको चाहिए? अरे मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा।
तब संत महाराज की बात सुनकर वह नन्हा सा बालक बोला, बाबा रुको, मैं बिल्कुल अभी वापस आया। ऐसा कहकर वो बालक उठा और दौड़कर वहाँ से चला गया। बाबा वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। इतने में ही वह बालक फिर वापस आया और बाबा को हाथ में कुछ पकड़ाते हुए बोला, बाबा यह लो पट्टी और अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वह पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर वापस भाग गया और बाबा उसे आवाज़ ही लगाते रह गए, लेकिन वह रुका नहीं। तब बाबा बड़े दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर ही लेट गए। बाबा ने सोचा, हो सकता है किसी वैद्य का बालक होगा, कुछ इलाज वगैरह जानता होगा, हो सकता है इस पट्टी में कुछ ऐसा मरहम लगा हो, चलो लगा कर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटे लेटे ही जो हाथों में पकड़ी हुई पट्टी थी उसको अपने आँखों पर बांध लिया और वहाँ सो गए। कुछ देर के बाद जब बाबा उठे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा को सुबह से लेकर शाम हो गई थी, भागवत का एक भी अक्षर समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में रखी हुई वस्तुएं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। उन्हें सब कुछ अब साफ साफ दिखने लगा, एक एक चीज़ उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। यह देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगी, यह बालक तो बड़ा करामाती निकला, चलो अब देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि लगाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ में पट्टी को लेकर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि ना तो उसमें कोई औषधि थी, ना ही किसी तरह का कोई लेप लगा हुआ था, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। यह देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी से मुझ अंधे को आंखें वापस मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। बाबा बोले, राधे मुझसे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है, अब देखो मैं आज से तुम्हें रोज भागवत सुनाऊंगा। बाबा बड़े प्रसन्न थे और खुशी के साथ बड़े उत्साह के साथ वो जल्दी से उठे, फिर रात में स्नान आदि करके और भागवत का पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज़ में एक अलग ही खुशी झलक रही थी, एक अलग ही ऊर्जा थी, और होती भी क्यों नहीं, स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने उन पर इतनी बड़ी कृपा की थी। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा कृष्णा बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा का पाठ, जो कि कथा सुनने के बाद कार्तिक के मास में जरूरी होता है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो शाप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहुआस तुहु नीचम धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होऊ बिहाला। समय पाई बहु रो पाती तोरा, पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भईता सुकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा।
जब निच सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि शन दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु हस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ही हैं, सब सुख भोग परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही पियारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार, हवै परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़ही, ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जोई दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ पर समाप्त होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कथा पढ़ने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है, तो आइए हम सब मिलकर गाते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसाने नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को दोपहर को गाए खीर खंड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। चलिए एक बार सभी मिलकर जयकारा लगाते हैं। जय हो तुलसी माता की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण भगवान की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। कृपया हमारी मदद करें। धन्यवाद।